बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद जुबैरी, सिचुएशन रूम के एक अहम प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, छोटा मुख्तसर प्रोग्राम, दो खबरें, दोनों इंटरनेशनल खबरें और दोनों अपकमिंग आइंदा 36 घंटे में जो कुछ होने वाला है उसके मुतालिक खबरें हैं। बहुत अहम है, बहुत गौर से सुनिएगा और फिर जब 36 घंटे गुजर रहे हो तो इसकी कड़ियां भी जोड़िएगा। नाज़रीन, बात करूंगा इसराइल में जो पैनिक फैला हुआ है इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं राइट नाउ, इस वक्त तल अवीव और बाकी शहरों की और शहरियों की वो हालत है कि जो बयान से बाहर है। लेकिन अब हमें तरस नहीं आता, क्योंकि हम गजा में जो कुछ देख चुके हैं, हम लिबनान में जो कुछ देख चुके हैं, हम यमन में जो कुछ देख चुके हैं, उसके बाद हमें ये बुरा लगता है, लेकिन इतना नहीं लगता जितना कि ये है। खाने पीने की अशिया खत्म है, सुपर मार्केटें बंद हैं, लोग पत्थर मार रहे हैं, पुलिस सड़कों पे है, बार बार अनानास हो गए हैं, बिल बोर्ड लग गए हैं कि रातों को आप जो है 4 और 5 और 6 को जो बंकर्स में रहे, बकायदा टीवी पे कुछ नहीं, यही चल रहा है। एनीवे, फुल पैनिक फैला हुआ है क्योंकि ईरान अटैक करने जा रहा है। अब ये बात पोशीदा नहीं रही, वो कहते ना, वो ओपन सीक्रेट हो गई है कि 4 की रात या 5 की सुबह या 5 में किसी वक्त, मतलब ये वो वक्त होगा जो कि बेहतरीन वक्त सबको ही लग रहा है कि इसराइल पे अटैक होगा। आयतुल्लाह साहब, उन्होंने हुक्म दे दिया था 2 दिन पहले ईरान की फौज के जो सुपरसलार हैं उनको कि आप तैयारी रहे, और उन्होंने सिर्फ 2 दिन के बाद उनको ओके का सिग्नल दे दिया, यस वी आर रेडी। एक्चुअली हालत जंग में तो ईरान पता नहीं कब से है और इसकी तैयारी कब से कर रहा था ये पता ही है। जब से अटैक हुआ था उन्होंने कहा था हम इसका जवाब देंगे, वक्त का इंतजार, वक्त और जगह का इंतखाब हम आने वाले वक्त में करेंगे। उन्होंने कर लिया है, और जो कर लिया है वो उनको पता है, या जो उन्होंने कोड उनको दिया होगा अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, उनको पता होगा। लेकिन जो हम और आप और दुनिया क्या सारा ये कर रही है, उन सब का मैं आपको बिल्कुल लिबाब ये बताता हूँ कि ये तकरीबन कह रहे हैं 4 की रात, जब अमेरिका में सुबह हो रही होगी 5 की, तब हो रहा होगा, या सुबह हो चुकी होगी, लोग इलेक्शन में वोट डालने जाएंगे, वो टीवी पे बैठे देखें, उस टाइम हो रहा होगा। उनके अमेरिका के सदर, नायब सदर पूरी उसमें लगी हुई होगी और वहां इसराइल पे रॉकेट बरस रहे होंगे। और ये कोई आम रॉकेट नहीं होंगे। उन्होंने बोला कि ये जो रॉकेट होंगे ये ब्लास्टिक के, जो सुपरसोनिक ब्लास्टिक मिसाइल होंगे, जब तक यूज ही नहीं किए उन्होंने। बोला ये अब हम बताएंगे, ये उससे कहीं जल्दी पहुंच जाएंगे जो पिछली बार पहुंचे थे। पहले तो उन्होंने वो शुरू में अटैक, आपको याद होगा कि वो ड्रोन हमले किए थे जो कई घंटों में पहुंचे थे। फिर उसके बाद उन्होंने ब्लास्टिक मिसाइल किए थे, वो भी 6-7 मिनट लगे थे। ये सुपर सोनिक है, और अभी एक तजिया निकाल किसी जगह बात कर रहे थे कि 3 से 3.5 मिनट में ये उधर पहुंच के दवाई मचा चुके होंगे। और साथ ही साथ उन्होंने बोला हिजबुल्ला भी साथ ही साथ अटैक कर रहा होगा। और हिजबुल्ला, वो कहते हैं कि बड़ा उन्होंने जुमला बोला कि हिजबुल्ला जो है अभी जिंदा है, और हमास भी जो है वो भी तैयारी करके बैठा हुआ है, और उनके आपस में भी राब्ते हैं कि नहीं। बहरहाल ये 3 तरफा अटैक होगा। एक तरफ से लेबनान से हो रहा होगा, एक तरफ से ईरान से हो रहा होगा, सुना ये इराक की साइड से अटैक होगा। और दूसरी तरफ जो है वो जो मुजाहिद हैं जो वहां साइलेंट बैठे हुए हैं, जिससे पिछली बार 2 निकले थे, वो भी एट अ टाइम कई जगहों पे निकल के वो भी मार रहे होंगे लोगों को। तो ये एक अजीब व गरीब मंजर होगा आने वाले कुछ घंटों में, जो दुनिया को देखता यह है कि एक बड़ी जंग की तरफ ले जाएगा या दुनिया को एक बड़े अमन की तरफ ले जाएगा। क्योंकि जब ताकत का तवाजुन बराबर होता है तो ही अमन बरकरार रह सकता है। अभी ताकत का तवाजुन इसराइल ने तहस नहस कर दिया था, जिसकी वजह से अमन कायम ही नहीं हो रहा था। ना वो किसी की सुन रहे थे, ना उनके चहीते बोल रहे थे। लेकिन अब इस अटैक के बाद जो कि समझा जा रहा है कि ये 1 अक्टूबर से भी कहीं कहीं का ज्यादा होगा, इसराइल और ईसाई दुनिया फिर बातचीत पर आएगी, क्योंकि उनको उनकी जानें बहुत अजीज है। मुसलमानों की जानें तो अजीज है ही नहीं ना उनके बच्चों की, ना औरतों की, ना किसी की, तो ना उनके रहनुमाओं की। तो ये बहरहाल जो कुछ भी होने जा रहा है उसकी हम आपको बता रहे हैं। और ईरान में जो है, तेहरान में जगह जगह बड़े बड़े साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। उसमें लिखा हुआ है, सही प्रोनाउंसिएशन तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन मकसद बता दूंगा, अगर जंग में माउस्ताद जिंगे। इसके मायने ये है कि
इफ यू वांट टू वॉर वी आर द मास्टर, और उर्दू में बोलेंगे अगर तुम जंग ही चाहते हो हम उस्ताद हैं इस जंग के। तो ये ईरान के बिलबोर्डों पे लिखा है और आप लगा सकते हैं कि उनकी मोरल कितना हाई है। और वो बड़े बड़े जगह जगह कासिम सुलेमानी की, हसन नसरुल्लाह की, इस्माइल हानिया अपने शहीदों की तस्वीरें लगाई हुई हैं बोर्ड पे, और वो कहते हैं अभी बदला नहीं हुआ, जब इसका बदला होगा तो तल अबीब हिल रहा होगा और उस दिन बोलेंगे कि बदला हुआ है। अभी तो मानते ही नहीं। अभी जो नवंबर का महीना है वो अब तक की जंग का सबसे वर्स्ट महीना गुजरा है। इसमें 100 से ऊपर इसराइली फौजी और इसराइली लोग मारे गए हैं और इसमें इसराइल को बहुत शदीद नुकसान हुआ है और कामयाबी नहीं हुई है, सिवाय वो जो ऊपर से एयर स्ट्राइक करते हैं। तो यस, आने वाले 36 घंटे अहम होंगे और ईरान अपना सुपर ब्लास्टिक मिसाइल करेगा, और साथ साथ ईरान ने रशिया से जो S-200 डिफाई निजाम लिया है वो भी लीक हो गया है। वो भी दुनिया को पता लग गया है कि कोई जदीद इसराइल, ये देर इसलिए हुई कि उनको पता है फिर इसराइल अटैक करेगा, कर भी सकता है, उसी वक्त भी कर सकता है, शायद तैयारे भेजे थ्रू इराक। तो उन्होंने एक S-200 ऐसा जदीद तरीन, आज तक का जदीद तरीन दिफाई निजाम रशिया ने उनको दिया है कि जिसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उन्होंने एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की। तो ये था चीजें आपको जो हम चाह रहे थे कि बताएं। और बाकी उधर का बुराल का यह है कि लोग सड़कों पर नारे लगा रहे हैं इसराइल के खिलाफ और हमास के हक में और उसके अपने शहीदों के हक में। हिजबुल्ला के लिए तो इतना है कि वो कहते हैं तुम्हारे लिए तो हिजबुल्ला ही काफी, और इस बार हिजबुल्ला कह रहे हैं कि ऐसा सरप्राइज अटैक करेगा कि जो उन्होंने नहीं किया शायद, इसलिए अटैक में देर हुई कि ये तैयारी कुछ अलग किस्म की थी। बहरहाल अब दूसरी बैन अवी खबर की तरफ जा रहे हैं जो कि महवर है, मैं इसमें तजिया अपना दे चुका हूँ, जाते जाते आखिरी मिनट में दे दूं। अमेरिका के इलेक्शन के बाद नार्कोडोमिस, जी हाँ, मैं अगला पूरा प्रोग्राम नार्कोडोमिस में करने वाला हूँ कल, आप लोग जरूर सुनिएगा। और मेरा तजिया भी इस पे जो है वो भी जरूर सुनिएगा। नार्कोडोमिस 12वीं सदी का एक वो पेशन गोई जिसकी सबसे ज्यादा पेशन गोइयां साबित हुई हैं, उसके बारे में मैं पहले बताऊंगा उस प्रोग्राम में। उसकी एक पेशन गोई यही थी कि ये जो जिस नाम से वो अमेरिका को बुलाता था कि उस वक्त का ताकतवर तरीन हाथी में एक औरत हुक्मरान बनेगी, जिसके बाद उस मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाएगी और ये सब जो है 20वीं सदी की अदाइल में होगा। तो जो तजिया मुझे लग रहा है, जो कुछ कहना चाह रहा था वो ये था कि ये इलेक्शन होंगे और ट्रंप इसमें हारेगा जरा से फर्क से। और ट्रंप ने मानना तो है नहीं, वो भी हमारे कुछ लीडरों की तरह है, वो मानेगा तो नहीं और वो सड़कों में आ जाएंगे जैसे पिछली बार आए थे और कू की कोशिश की थी जो नहीं हो पाई थी। इस बार बड़ी खाना जंगी बदतरीन अमेरिका में मैं इस इलेक्शन के फौरन बाद देख रहा हूं। और इसका तजिया मैं क्यों देख रहा हूं, ज्योतिषी क्या कहते हैं, नार्कोडोमिस ने क्या कहा था, जो तजिया मुझे लग रहा है, जो कुछ कहना चाह रहा था वो ये था कि ये इलेक्शन होंगे और ट्रंप इसमें हारेगा जरा से फर्क से। और ट्रंप ने मानना तो है नहीं, वो भी हमारे कुछ लीडरों की तरह है, वो मानेगा तो नहीं और वो सड़कों में आ जाएंगे जैसे पिछली बार आए थे और कू की कोशिश की थी जो नहीं हो पाई थी। इस बार बड़ी खाना जंगी बदतरीन अमेरिका में मैं इस इलेक्शन के फौरन बाद देख रहा हूं। और इसका तजिया मैं क्यों देख रहा हूं, ज्योतिषी क्या कहते हैं, नार्कोडोमिस ने क्या कहा था और दुनिया अमेरिका में खुद कितना पैनिक है, ये मैं आपको कल के प्रोग्राम में बताऊंगा। नाज़रीन, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को जरूर ऑन कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपको ये पॉलिटिक्स के साथ साथ सोशल खबरों के साथ साथ आपको जो है ये बैन अवी खबरों और का तजिया भी आप जानते रहे। तो ये आज का प्रोग्राम अपना दोस्तों खासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा, आने वाला वक्त टफ है। अस्सलाम वालेकुम।